गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः यही गीत गाते मैं तन को त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। रति लगी हो तेरे चरण में यह दिल लगा हो राधा रमण में। व्रत
शरण में गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रजराज प्यारे ब्रज में बुला लो, अपने ही चरणों का सेवक बना लो। ब्रजराज प्यारे ब्रज में बुला लो, अपने ही चरणों का सेवक बना लो। तेरे ही होकर तुझको पुकारे, गोविंद दामोदर माधवेति। तेरे ही होकर तुझको पुकारे, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। 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 राधे कृष्णा 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 राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सुख सागर जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, अनंत कोटि संत पुरुषों की जय। आनंद कंद सच्चिदानंद वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र के वांग्मय स्वरूप
श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा में अवगाहन करके हम अपने जीवन को पवित्र बनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार से कल शोभा यात्रा के साथ में भागवत ज्ञान गंगा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। महाराज, कलयुग के अंदर कल्याण का परम सुंदर सरल साधन जो है भागवत को बताया गया है। जिस प्रकार से महाराज भागवत के महात्म्य में व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो भगवान श्री कृष्ण सतचित और आनंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और संसार करने वाले हैं। तीन प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। वास्तव में सत्य है तो परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप है परमात्मा है, आनंद स्वरूप परमात्मा है। और इसलिए सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में जहां पर सोनागादी ऋषि 88,000 ऋषि मुनि महात्मा 1000 वर्ष तक चलने वाला एक यज्ञ कर रहे थे, और वहां सूत जी महाराज को जो है सोनागादी ऋषियों ने प्रार्थना की, भगवान अब ये कलयुग आ रहा है और कलयुग में प्राय करके लोगों की जो वृत्ति है वो राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है। पहले तो कुछ गिनती के राक्षस होते थे, परंतु अब तो घर घर में पैदा होने लग गए। अब गली गली में राक्षस पैदा हो रहे हैं। धीरे धीरे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे राक्षस बढ़ते ही जा रहे हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती जी ने पूछा, प्रभु राक्षस की परिभाषा क्या है? किसको कहते हैं राक्षस? तब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवावहि सेवा, साधु न सन करवावहि सेवा, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवावहि सेवा, साधु न सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, जाना होते किसी तरह सब प्राणी, जाना मेरे चरण प्राणी, मां नहीं मात, पिता
देवताओं को नहीं माने, संतों को नहीं माने, माता पिता गुरुजनों की सेवा करना तो दूर रहा और सेवा करवा ले, साधुन संग करवा वही सेवा। जो संतों से स्वयं सेवा करवा ले बोले सब राक्षस जानो, बस वही राक्षस है। इसलिए महाराज सोनम जी कहते हैं भगवान ऐसे राक्षस तो कलयुग में बहुत हो गए, जो माता पिता का कहना नहीं मानते, आज्ञा नहीं मानते, सेवा नहीं करते। अरे सेवा नहीं करे तो करे पर तो दुख और देते। ऐसे महाराज कलयुग में राक्षस, इन जीवों का कल्याण कैसे हो? आप कृपा करके ऐसे जीवों के लिए कोई सरल साधन हो तो वो बताओ। क्योंकि महाराज अगर कलयुग के जीवों से हम ये कहें कि आप भक्ति करो, योग करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, तो कलयुग के लोगों से संभव नहीं है। न तो उनका आचार अच्छा है, न विचार अच्छा है, न आहार अच्छा है, न विचारों में पवित्रता है, न आहार में पवित्रता है, न क्रिया में पवित्रता है। ऐसे जीवों के कल्याण के लिए कोई साधन बताओ जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला हो, जिससे हमारा मोह निवृत्त हो जाए, मोह की निवृत्ति हो, जो पवित्र भी हो और कल्याण करने वाला भी हो। श्रेयसाम यद श्रेय पावनाना च पावनम। कल्याण करने के साधनों में श्रेष्ठ कल्याण करने वाला और पवित्र से भी पवित्र ऐसा कोई साधन हो तो आप कृपा करके बताओ। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों आपने बहुत अच्छी बात पूछी है और मैं अब आपको ऐसी सुंदर जो है वो कथा सुना रहा हूं जिसके श्रवण करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाकर के व्यक्ति को भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। एक जन्म का नहीं, जन्मांतरे अनेक जन्मों का पुण्य जब एकत्रित होता है तब जाकर के भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। और इसलिए बोलेगी जय हे महाराज, काल व्याल मुख ग्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल व्याल, ये काल क्या है? सांप है, ये अजगर, और हम सब उस मौत की मुंह में हैं, काल के ग्रास बने हुए हैं सब। वो मौत पता नहीं कब आकर के पकड़ ले। जैसे अजगर होता है ना महाराज, अजगर किसी जानवर को पकड़ लेता है, और वैसे ऐसे ही हम सब काल के ग्रास हैं, कब आकर के गला पकड़ लेगा पता नहीं। परंतु उस अगर काल से बचना है, मृत्यु से बचना है, तो महाराज श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को भागवत की कथा सुनाई। कल मैंने बताया था कि जिस समय महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज को शुक्रताल में भागवत की कथा सुनाने जा रहे थे, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए थे और देवताओं ने प्रार्थना की थी, बोले महाराज ये जो अमृत हम लाए हैं ये आप परीक्षित जी को पिला दो, और जो ये भागवत रूपी अमृत है ये आप हमको पिला दो। तो महाराज सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवान् जहास।
अरे बोले कहां तो तुम्हारा ये अमृत और कहां कथा रूपी अमृत, दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है? कोई कांच के टुकड़े की तुलना पारसमणि से करे तो क्या पारसमणि की बराबरी कोई कांच का टुकड़ा कर सकता है? ऐसे ही तुम्हारा जो अमृत है महाराज, ये भागवत रूपी कथा की अमृत की बराबरी नहीं कर सकता है। देखो देवताओं के अमृत में और भागवत के अमृत में अंतर क्या है? देवताओं के द्वारा पिलाया हुआ अमृत पुण्यों का नाश करता है और भागवत रूपी अमृत पापों के नाम पर बच्चों के नाम रखते थे। कई लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है? मैंने कहा नाम में नहीं रखा तो रखो रावण। अपने बेटे का नाम कोई रखता है रावण? कोई कंस रखता है? अरे कोई मंथरा भी नहीं रखे बेटी का नाम। हाँ भैया, नाम में भी बहुत, नाम श्रवण करने से ही महिमा प्रकट होती है व्यक्ति की। इसलिए नाम बड़ा पवित्र होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। हमारे यहाँ पहले नामकरण संस्कार होता था और वो कौन करते थे? अपने जो पुरोहित होते थे वो। आजकल लोग जो है कोई पुरोहित नहीं, अब तो नए नए अपने मर्जी से ही नाम रख लेते हैं। इसलिए हमारे संत कहते हैं भैया नाम जो है वो भगवान के नाम पर हो। तो इस बहाने अपने बेटे को बुलाओगे, आगे कथा आएगी अजामिल की। महात्माओं के कहने पर अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, तो देखो पुत्र के बहाने से अजामिल का उद्धार हो गया। परंतु महाराज धुंधली नहीं मानी, बोले नहीं मेरा बेटा धुंधकारी, यही नाम अच्छा है। ऐसा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो महाराज असोच्यान सोचस्त्वम प्रज्ञाबाधा से भास से गतासून से नान सोचंति पंडिता। बोले कि जय महाराज ऐसा दुष्ट पैदा हुआ, शमशान में जाकर के जो वो रखते ने पिंड, महाराज वही उठा उठा के खा लेता है। झगड़ा करना लोगों से, बच्चों को किसी को उठा के तालाब में फेंक देता, किसी को बावड़ी में कुएं में डाल देता, किसी के घर में आग लगा देता, चोरियां कर लेता, घर के सारा सामान ले जाके बाजार में बेच दिया। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया। अरे महाराज ने मेरे को बहुत समझाया था, मैंने उस समय कहना नहीं माना। ऐसा नालायक बेटा हुआ कि महाराज पूरी घर की संपत्ति सब बर्बाद कर दी। जुआ सट्टा बाजार में वेश्याओं के संग में ऐसी स्थिति हो गई, घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे। लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ा, मांगने के लिए जाना पड़ता। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे। उसी समय गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे पिताजी क्या बात है, आप बड़े दुखी हो रहे हो आज। आत्मदेव कहने लगा बेटा क्या बताऊं, ये ऐसा नालायक बेटा हुआ कि पूरा घर बर्बाद कर दिया इसने, बदनाम कर दिया। हमारा एक नाम था गांव में, परंतु अब तो रोजाना शिकायतें आती है, चोरियां करता है, जुआ सट्टा खेलता है, बेचारे दूसरों के छोटे छोटे बच्चों को मार देता है। अब क्या करूं, कहां जाऊं, कहां मरूं। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे पिताजी सही बात यह है, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। देहास्तिमा रुधिरे अभिमति तजत्वम जाया सुतादि सदा ममता में मुंच पश्यानिशं जगदं समभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ धर्मं भजस सततम तजलोक धर्मान सेवस साधु पुरुषान जय काम तृष्णान अन्य से दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथाम रसमोहो नितराम पिबत्वम। महाराज गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी देखो ये जो शरीर है जरा विचार करो, इस शरीर में क्या है? देह, अस्थि, मांस, रुधिर, इसमें हड्डियां हैं, इसमें मांस है, इसमें खून है, गंदगी भरी है।
और हम कहते हैं साहब ये मेरा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। परंतु महाराज ये सब मोह है, माया है। यहां संसार में सब नाशवान है और सब स्वार्थ के संबंध है महाराज। असल में कोई किसी का सगा नहीं है। एक भक्त कहता है कोई कोई नो नथी रे, 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 कोई नो नथी रे। फोगट मारे छे बदा मथी मथी रे, फोगट मारे छे बदा मथी मथी रे, कोई नो नथी 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 रे। अरे फोगट मारे छे बदा मथी मथी रे, फोगट मारे छे बदा मथी मथी रे, कोई नो नथी 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 रे। मन थी मानेला आ बधा मारा, मन थी मानेला आ बधा मारा, मन थी मानेला आ बधा मारा, मन थी मानेला आ बधा मारा। जानी ले जीवड़ा ना तारा ने मारा, जानी ले जीवड़ा न तारा न मारा। स्वार्थ बिना प्रीत कोई करतो નથી रे, स्वार्थ बिना प्रीत कोई करतो નથી रे, कोई करतो નથી रे, कोई नु નથી रे, कोई नु નથી रे, कोई नो નથી रे, कोई नो નથી रे, कोई नु નથી रे, कोई नु નથી रे। अरे फोगट मारे छे बदा मथी मथी रे, फोगट मारे छे बदा मथी मथी रे, कोई नो નથી रे, कोई नु નથી रे, कोई नु નથી रे। અમારો દીકરો ને અમારો તાત છે, અમારો દીકરો ને અમારો તાત છે, અમારો દીકરો ના અમારો તાત છે, અમારો દીકરો ને અમારો તાત છે, અમારી ઘરવાળી અમારી માત 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 છે। અરે મુવાની સંગાતે કોઈ જાતો નથી રે, મુવાની સંગાત કોઈ જાત નથી રે, કોઈનો નથી રે, કોઈનું નથી રે, કોઈનું નથી રે, કોઈનો નથી રે, કોઈનો નથી રે, કોઈનું નથી રે, કોઈનું નથી રે। અરે
ફોગટ મારે છે બધા પછી પછી રે ફોગટ મારે છે બધા પછી પછી રે કોઈ કોઈનો નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનો નથી રે કોઈ કોઈનો નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે अरे जग में जाने ताए जन्म दी दो 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 पाली पोसीन तने मोटो रे की दो पाली पोषीन तने मोटो रे की दो पाली पोसीन तने मोटो रे की दो पाली पोषीन तने मोटो रे की दो अरे परण्या पछे मान सामे जो तो नथी रे परण्या पछे मान सामे जो तो नथी रे कोई कोई नो नथी रे कोई कोईનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે कोई कोई नो नथी रे कोई कोई नो नथी रे કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે अरे फोगट मारे छे बदा मथी मथी रे ફોગટ મારે છે બધા બધી બધી રે कोई कोई नो नथी रे કોઈ कोई કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે कोई कोई नो नथी रे કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે कोई कोई नो नथी रे કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે बोले वृंदावन बिहारी लाल की महाराज गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी सही बात यह है कि महाराज संसार में कोई किसी का नहीं है सब स्वार्थ के संबंध है और इसलिए मोह ममता छोड़ो और कहीं जाकर के संतों के पास रहो साधु पुरुषान जई काम तृष्णा छोड़ करके संतों की सेवा करो भगवान की कथा सुनो तभी आपके जीवन में शांति आएगी महाराज अस्थि मात्रम सुनायो बुद्धम केवल वैसे हम जो है मोह में बंधे हुए ये हमारा है ये मेरा है ये मोह का बंधन ही सबसे बड़ा बंधन है जरा विचार करो जिस शरीर को हम इतना प्यारा समझते हैं उस शरीर में दुर्गंध भरी है गंदगी भरी है कुछ भी अच्छा नहीं है और इसलिए पिताजी मोह माया छोड़ करके कहीं संतों के पास जाओ महाराज आत्मदेव वैसे तो ज्ञानी था परंतु अपने मोह में ज्ञान को भूल गया था आज गोकर्ण जी महाराज के ज्ञान कराने पर आत्मदेव को ज्ञान हो गया और उसी रात्रि में घर बार छोड़ करके जंगल में संतों के आश्रम में चले गए संतों की सेवा करते हुए भगवान की कथा सुनते हुए अपना समय व्यतीत किया इधर महाराज वो धुंधकारी पिताजी के जाने पर अब अपने माता को रोजाना बोले पैसा लाओ माता के सारे शरीर के गहने उतार लिए सब बेच दिए
कभी कभी तो जलती हुई लकड़ियों से मां को मारता, बोले और लाओ। एक दिन मां दुखी होकर कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी स्वतंत्र हो गया और 5 वेश्याओं को उसी घर में ला करके रहने लगा। रोजाना चोरियां करता, शराब पीता, मांस आदि खाता, जुआ खेलता, सब विपरीत कर्म, पाप कर्म। एक बार वेश्याओं ने विचार किया, ये रोजाना चोरियां करता कर कभी पकड़ा गया तो इसके पीछे हमको भी जेल हो जाएगी। 5 वेश्याओं ने मिलकर के और उसके गले में फांसी का फंदा लगा दिया। चिल्लाने लगा तो मुंह में गरम गरम अंगारे डाल दिए। तड़पते हुए धुंधकारी ने शरीर छोड़ा, वहीं गड्ढा खोद करके घर के पीछे गाड़ दिया उसको। पड़ोसियों ने पूछा धुंधकारी के लिए, कहां गए तुम्हारे पतिदेव? तो बोले परदेश गए कमाने। थोड़े दिन बाद में वेश्याएं भी घर छोड़ करके कोई दूसरे शहर में चली गई। महाराज सूजी कहते ऋषियों, ऐसी स्त्रियों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जो वेश्याएं होती है किसी की सगी नहीं होती, वो केवल उनको पैसा चाहिए, बस पैसे के लिए वो किसी की भी हत्या कर सकती है। और इसलिए बोले कि ऐसी दुष्ट स्त्रियों पर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। महाराज वो धुंधकारी प्रेत बना और प्रेत बनकर के गांव के लोगों को सताने लगा। गोकर्ण जी महाराज तो पहले ही तीर्थ यात्रा में चले गए थे। एक बार गांव का कोई व्यक्ति उनको मिला तीर्थ यात्रा में, तो कहा महाराज वो आपका भाई धुंधकारी प्रेत बनकर के गांव में भटक रहा है। गोकर्ण जी महाराज गया जी गए और गया जी में जाकर के उसका पिंड दान किया, श्राद्ध किया। फिर वापस अपने गांव में आए। रात्रि में विश्राम कर रहे थे, उसी समय वो धुंधकारी प्रेत बनकर के कभी अग्नि बनकर के दिखाई दे, कभी हवा रूप में आए, कभी शेर के रूप में, ऐसे रूप अलग अलग बदल बदल करके महाराज गोकर्ण जी को दिखाई दे। गोकर्ण जी महाराज समझ गए ये अधोगति में गया वो कोई जीव है। कहा भैया तुम कौन हो? वो बोल नहीं पाया तो गोकर्ण जी महाराज के पास में गंगा जल था। गोकर्ण जी महाराज ने गंगा जल लेकर के और उसके ऊपर छिड़का और गंगा जल छिड़कते ही महाराज उसमें बोलने की शक्ति आई। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामन स्वकीयनेव पापेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। बोले महाराज मैं आपका ही भाई हूं धुंधकारी, और अपने ही पाप कर्मों से मैंने अपने पुण्यों का नाश कर लिया, अपने ही पापों से मैं प्रेत बना। आप मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी बोले भैया तेरे लिए तो मैंने गया जी में पिंड दान कर दिया, श्राद्ध कर दिया, क्या अभी भी तेरी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी कहता गया श्रद्धा श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्य। एक बार क्या महाराज आप 100 बार भी अगर मेरा श्राद्ध कर दो गया जी में तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इतना पापी हूं मैं। एक बार नहीं बोले सते श्राद्ध कर्म करना, श्राद्ध 100 बार करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी बोले भैया अगर गया जी में श्राद्ध करने से तेरी मुक्ति नहीं हुई तो फिर और क्या साधन करें? वो बोला महाराज मैं क्या बताऊं, आप संत हो, आप निर्णय करो, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान का ध्यान किया और सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के कहा आप अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, श्रीमद् भागवतात मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। भागवत की कथा सप्ताह करने से ही उसकी मुक्ति होगी, इसलिए आप भागवत सप्ताह का आयोजन करो।
महाराज एक मुख्य ब्राह्मण को यजमान बनाया, खुद गोकर्ण जी महाराज वक्ता बने और अपने घर में ही जो है उन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया। 7 दिनों तक बड़ी सुंदर भागवत की कथा हुई। पूरे गांव के लोग जो है कथा सुनने आते थे। जो व्यासपीठ थी उसी के पास में महाराज एक 7 गांठ वाला बांस गड़ा हुआ था। कहते हैं कि जय महाराज पहले दिन की कथा हुई तो ऊपर की पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, छठे दिन छठी और 7वें दिन 7वीं गांठ भी फट गई। और वो धुंधकारी दिव्य देवताओं जैसा रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। दिव्य रूप धरो जाता तुलसीदाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलाभिता। बड़ा सुंदर दिव्य रूप धारण किया है। तुलसी की माला गले में धारण कर रखी है, पीतांबर भगवान श्री कृष्ण जैसा स्वरूप, सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल है। ऐसा रूप धारण करके हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम किया, भागवत जी को प्रणाम किया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रद। बोले महाराज धन्य है ये भागवत की कथा जिसने मेरी प्रेत की पीड़ा का नाश कर दिया, और धन्य है ये भागवत की सप्ताह कि जिसने भगवान श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति मुझे करा दी। ऐसी ये भागवत की कथा धन्य है, धन्य है। जय हो, जय हो। इस प्रकार से महाराज धुंधकारी भगवान की और भागवत की जय जयकार करने लगा। गोकर्ण जी महाराज की जय जयकार करना। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। उसी समय भगवान के 4 पार्षद नंद सुनंद आदि विमान लेकर के वहां पर उतरे। भगवान के पार्षदों ने कहा धुंधकारी जी भगवान ने आपके लिए विमान भेजा है, विराजमान हो जाओ विमान में, चलो भगवान के धाम में बैकुंठ पधारो। उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के पार्षदों को प्रणाम किया और कहा कि हे भगवत पार्षदों मेरी एक बात सुनो। अत्रेव बहव संति श्रोतारः ममि अति निर्मला। बोले यहां पर मेरे बहुत सारे श्रोता बैठे हैं, बड़े पवित्र श्रोता हैं, परंतु महाराज आप केवल एक व्यक्ति को लेने के लिए आए। ये बाकी जो कथा सुन रहे हैं क्या इन्होंने कथा नहीं सुनी? ये फल भेद क्यों? सबको लेने के लिए विमान आना चाहिए। थोड़ा बड़ा विमान लेके आते, कम से कम 200-250 आदमी बैठ जाए, इतना बड़ा तो विमान लेके आते। आप केवल हेलीकॉप्टर लेके आए छोटा सा एक व्यक्ति को लेने के लिए। महाराज भगवान के पार्षद कहते हैं गोकर्ण जी महाराज श्रवणास विवेदेन फल भेदो अत्र संस्थितः श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। बोले श्रवण भेद से फल भेद हुआ। सबके सुनने में फर्क है। एक ही क्लास में कितने बच्चे होते हैं? कम से कम 50-50 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं। क्या सबके बराबर नंबर आते हैं? क्या सब एक डिवीजन से पास होते हैं? जो जितना ध्यान लगा के पढ़ता है और जितना अच्छा पढ़ता है उतना ही अच्छा लिखता है और उतने बढ़िया नंबर आते हैं। जो कम पढ़ता है उसके कम नंबर आते हैं, जो नहीं पढ़ता तो फेल भी होता है। तो महाराज इसी प्रकार से श्रवण वेद विवेदेन फल भेदो अत्र संस्थितः। श्रवण वेद से फल भेद हुआ है। सुना तो सबने है परंतु सबने मनन नहीं किया। ये धुंधकारी सुनता भी था और रात भर दिन भर सुनता था और रात भर मनन करता था, चिंतन करता था।
इसलिए देखो संसार के अंदर श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ पर वर्णन आता है, रामायण में लिखा है श्रोता त्रिविध समाज पुर। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। सबसे उत्तम श्रोता जो श्रवण भी करता है और मनन भी करता है, चिंतन भी करता है, आचरण भी करता है, वो सबसे उत्तम कोटि का श्रोता होता है। दूसरा श्रोता होता है इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, भीतर नहीं उतारा, खुद ने सुना दूसरे को सुना दिया, बस। वो मध्यम श्रेणी का श्रोता होता है। और तीसरा अधम श्रेणी का जो होता है ना, इस कान से सुना और इस कान से बाहर निकाल दिया, बस। न तो दूसरे को सुनाया और न अपने हृदय में धारण किया। ऐसे 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक हमारे संत मजाक में कहते थे भैया, एक तो होता श्रोता, एक होता सरोता और एक तीसरा होता सोता। हाँ, श्रोता जो होता है बड़े ध्यान से सुनता है। सरोता जो होता है वो काट छांट करता है। सरोता होता है ना, सुपारी खाने वाले जो सरोता रखते थे, ऐसे काट छांट करते रहते हैं, हाँ ये बात तो अच्छी है, ये बात ठीक नहीं है, ऐसे काट छांट करते रहते हैं। वो दूसरे नंबर के। और तीसरे नंबर के तो सोता, बढ़िया पंखे की हवा लगे कहीं और अच्छा कुर्सी का सहारा मिल जाए, क्या बढ़िया नींद आती है, फिर वो तीसरे श्रेणी के। इसलिए बोले कि जय महाराज श्रोता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो भैया जैसे सुनोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए भगवान के पार्षदों ने कहा, महाराज एक काम, जैसा महाराज धुंधकारी ने श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया है, वैसा सबने चिंतन मनन नहीं किया। और इसलिए बोले कि जो है आप एक काम करो, इनको दोबारा फिर से सुनाना। महाराज धुंधकारी भगवान के चरणों में प्रणाम करके, गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करके विमान में सवार हुए और देखते देखते विमान भगवान के धाम में पहुंच गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। महाराज श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में नवमी से पूर्णिमा तक गोकर्ण जी महाराज ने पूरे गांव के लोगों को दोबारा कथा सुनाई। और 7 दिन की सप्ताह जब पूरी हुई तो खुद भगवान श्री कृष्ण विमान लेके आए और गोकर्ण जी महाराज के साथ में पूरे गांव के लोगों को विमान में बिठाया और पूरे गांव के लोगों को भगवान अपने धाम में ले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सूजी कहते ऋषियों, आपने पूछा था नारद जी महाराज ने कि कैसे कैसे पापी आदमी का उद्धार होता है, तो जरा विचार करो, धुंधकारी से बड़े पापी तो अपन नहीं है। धुंधकारी कितना बड़ा पापी था कि जिसने अपने माता पिता को दुख दिया, जिसके दुख के कारण से मां कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली, सारे पाप कर्म करता था, चोरियां करता था, शराब पीता था, मांस खाता था, वेश्यागमन करता था, जुआ खेलता था, ये 5 प्रकार के महापाप करता था। फिर भी भगवान की कृपा से भागवत की कथा सुनने से उसका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। इसलिए बोले भागवत की कथा श्रवण करने से पापी व्यक्ति भी पावन बन जाता है। महाराज सौनक जी ने पूछा, भगवान एक बात बताएं, अगर कथा करानी हो तो खर्चा कितना आएगा? कई लोग पूछते हैं महाराज कथा कराने की इच्छा है पर तो खर्च कितना आएगा? सूत जी महाराज कहते हैं, विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। भैया आप अपने बच्चे बच्ची का विवाह करते हो तो पड़ोसी से पूछते हो क्या कितना खर्चा करूं? आप अपने बच्चे बच्ची का विवाह करते हो तो आपकी श्रद्धा के अनुसार करते हो। जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी शक्ति है। तुम्हारा सूत जी कहते हैं, विवाह में जितना आप खर्च करते हो बस इतनी कल्पना कर लो कि भागवत कथा में इतना खर्च आएगा। इसलिए बोले कोई लिमिट नहीं है, अपनी अपनी सबकी सामर्थ्य होती है।
गरीब आदमी होता है हजारों में करा सकता है, लखपति लाखों में कराता है, तो करोड़पति करोड़ों में कराता है, अरबपति अरबों में कराता है। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, जैसी शक्ति हो, जैसी अपने बेटे बेटी की शादी में खर्चा करता हो। हाँ भैया, अंबानी खुद का छोरा की शादी में 5,000 करोड़ भी खर्च कर दे, उसके जो सामर्थ्य है उसके पास है तो करता है इतना। ऐसे जो सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य शक्ति होती है। इसलिए महाराज सूर्य जी ने कोई पैसा नहीं बताया, बोले विवाह याद संवित्तम, विवाह में आप जितना खर्च करते हो उतनी कल्पना कर लो कि भागवत कथा में इतना खर्चा करना है। हाँ, वक्ता अच्छा होना चाहिए। महाराज लिखा है विरक्तो वैष्णवो विद्दो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कायोति निष्प्रिय। बोले वक्ता कैसा होना चाहिए? पहला विशेषण बताया विरक्त होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। दूसरा बताया वैष्णव यानी भगवान का भक्त होना चाहिए। तीसरा है वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्रों के अनुसार जिसके संस्कार हुए हो, जिसका शुद्धिकरण हुआ हो, जो दृष्टांत आदि देने में कुशल हो, बहुत धैर्यवान, और कायो अति निष्प्रय, महाराज अपने शरीर में भी जिसकी आसक्ति न हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। आजकल सही बात बताएं तो लोगों ने कथा को व्यवसाय बना लिया, व्यापार बना लिया। महाराज सूत जी कहते ऋषियों, जब से कथा बेचना शुरू किया है लोगों ने, तब से कथा का सार समाप्त हो गया। अब तो कथा बिकती है महाराज। हाँ, कथा का भी पैकेज होता है। आजकल नौकरी करते हैं ना, बोले कितने का पैकेज है। हाँ, कथा का भी पैकेज होता है। कथा कराएंगे तो कितना लाख लेंगे, इतना लाख दोगे तो कथा होगी महाराज। कथा के भी पैकेज होने लगे। जहां कथा बिकने लग गई वहां कथा का सार समाप्त हो गया। कथा का फल नहीं मिलता, न तो श्रोता को मिलता है न वक्ता को मिलता है। हमारे यहाँ पर देखो, कथा के जितने भी वक्ता हैं, सुखदेव जी महाराज जैसे परमहंस, ये जो भागवत है इसका नाम है परमहंस संहिता। ये भागवत परमहंसों की संहिता है महाराज। सुखदेव जी महाराज जैसे विरक्त महात्मा, जो स्त्री और पुरुष का भेद भी नहीं जानते कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है, ऐसे विरक्त। या दूसरे नंबर के श्रोता हैं तो सूत जी महाराज, नारद जी महाराज, सनकादिक भगवान, व्यास जी महाराज, इतने पुराणों के वक्ता हैं महाराज। कोई भी स्त्री वक्ता नहीं है। इसमें कोई देखो भेदभाव की बात नहीं है, कहना नहीं चाहिए, परंतु आजकल जो है हमारे बहुत सारी देवियां भी कथा, भागवत कथा करने लगी है। अब जरा विचार करो भैया, स्त्री धर्म में जब आएगी, रजस्वला होएगी, तो उस समय अगर व्यासपीठ पर बैठ करके कथा करेंगे तो दोष किसको लगेगा? अरे जब माता बहनें रजस्वला होती है तो कोई भी अपने घर में पूजा पाठ भी नहीं करती, मंदिर भी नहीं जाती। ये भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है। और अगर जो है वो कथा करेंगी व्यासपीठ पर, तो शरीर का तो धर्म है, शरीर तो अपना कर्म करेगा, कार्य करेगा। इसलिए बोले कि जो है महाराज, उस कथा कहने वाली वक्ता को भी दोष लगता है और कथा कराने वालों को और सुनने वालों को भी दोष लगता है। परंतु आजकल ऐसा चलन चला है कि महाराज कोई शास्त्र की मर्यादा का पालन नहीं करते। और इसलिए आज संसार में देखो, इतनी कथा होने के बाद में भी लोगों पर इतने दुख आ रहे हैं, विपत्तियां आ रही है, संकट आ रहे हैं। उसका कारण है कि हम शास्त्र की मर्यादा का पालन नहीं करते। गीता में भगवान ने कहा, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र विधि का उल्लंघन करके जो कार्य करते हैं महाराज, उनको कभी सफलता नहीं मिलती है, सिद्धि नहीं मिलती है। न फल प्राप्त होता है और न सिद्धि की प्राप्ति होती है।
इसलिए महाराज संत कुमार जी कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। भागवत का जो वक्ता है वो विरक्त होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। आजकल तो ऐसे ऐसे वक्ता हमने देखे महाराज जी जिनको संस्कृत का एक शब्द नहीं आता, और वो भी भागवत के प्रकांड भागवत भूषण बन बन करके और बैठे हैं। नहीं तो हमारे यहाँ पर लिखता है पहले कोई काशी पढ़ करके आते थे, उसकी परीक्षा होती थी, तो क्या होती थी, बोले भागवत भागवत लगाओ। अगर भागवत के श्लोकों का अर्थ लगा दिया तो समझ लो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई। भागवते विद्वताम परीक्षा, महाराज बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती थी भागवत। भागवत धन कमाने का, पैसा का, व्यवसाय का प्रतीक नहीं है। एक बार की बात है कि महाराज एक पंडित जी काशी से पढ़ करके आए, 16 वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन किया, भागवत का अध्ययन किया। सोचा कि मैं बड़ा प्रकांड विद्वान हूं, अगर यहाँ के सबसे बड़े जो राजा साहब को कथा सुनाऊं तो दक्षिणा अच्छी मिलेगी। राजा साहब के पास गया, बोले राजा साहब मैं काशी से भागवत पढ़ के आया हूं और मैं सबसे पहले आपको भागवत सुनाना चाहता हूं। राजा साहब बोले अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, थोड़ा एक बार और करके आओ। ब्राह्मण देवता दोबारा काशी गए और अपने गुरु महाराज से कहा, बोले महाराज कोई कमी रह गई हो तो आप पूरी पढ़ाओ। गुरु महाराज ने 1 वर्ष तक पूरी भागवत दोबारा पढ़ाई। बोले अब कोई कमी नहीं, जाओ। ब्राह्मण देवता फिर गए राजा साहब के साथ, राजा साहब पूरी भागवत अच्छी प्रकार से पढ़ के आया हूं, अब तो कथा करा लो। राजा साहब बोले अभी भी कमी है, एक बार और पढ़ के आओ। महाराज ब्राह्मण देवता वापस रवाना हुए, फिर गए काशी में गुरु महाराज से फिर पढ़ के आए, फिर आए, बोले राजा साहब अब तो कथा करा लो। राजा साहब बोले कथा बाद में कराऊंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बोले पाप का बाप कौन है? पंडित जी महाराज ने विचार किया, ये तो कहीं भागवत में आया ही नहीं, नाम पाप के बाप का नाम तो है ही नहीं कहीं। तो बोले जाओ अपने गुरु महाराज से पूछ के आओ पाप के बाप का नाम, और फिर जो है मैं आपसे भागवत कराऊंगा। पंडित जी फिर रवाना हुए। महाराज जो रिश्ते जाते थे उस घर में एक वेश्या का, मैं हवेली पड़ती थी, वेश्या ने देखा पंडित जी महाराज क्या बात है, आप बार बार काशी जाते हो, कारण क्या है? तो बोले क्या करें, मैं राजा साहब ने मेरे से सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं आ रहा है। बोले क्या सवाल पूछा? कि उन्होंने कहा कि पाप के बाप का नाम पूछा है। वेश्या बोलने लगी काशी क्यों जा रहे हो, उसका बाप का नाम तो मैं ही बता दूंगी। बोले तुझे पता है? बोले हाँ। बोले बता। बोले ऐसे नहीं, आप बैठो, एक काम करो, पहले विराजमान हो, भोजन करो। ब्राह्मण देवता बोले तू वेश्या और तेरे घर का भोजन मैं करूं? मैं ब्राह्मण प्रकांड विद्वान ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण, मैं तेरे हाथ का भोजन कैसे करूं, तेरे घर का अन्न मैं कैसे खाऊं? वेश्या कहने लगी, बोले महाराज यहां कौन देख रहा है, आप अगर मेरे घर का भोजन करोगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें भेंट करूंगी। ब्राह्मण देवता ने विचार किया, 5 सोने की मोहरें मिल रही है, चलो कोई बात नहीं। बोले मैं तेरे हाथ का नहीं, मैं तो सूखा सामान दे दे, मैं बना के करूंगा। बोले कोई। अब महाराज वो कभी पंडित जी ने चूल्हा जलाया नहीं, आंखें फूटने लगी। वैसे आप बोले महाराज क्यों धुएं में आंखें फोड़ रहे हो, मैं बना देती हूँ, आप मेरे हाथ का बना भोजन करोगे तो मैं आपको 11 सोने की मोहरें भेंट करूंगी। ब्राह्मण देवता बोला चलो बनाना तो इसी को। बोला ठीक है तू बना दे। वेश्या ने भोजन बना के तैयार किया,
थाली में परोस करके लाई और एक ग्रास लेकर के बोले महाराज एक ग्रास मेरे हाथ से ले लो तो मैं आपको 21 मोहरें भेंट करूंगा। ब्राह्मण देवता ने देखा यहाँ कोई देख तो नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, एक ग्रास ले लेते हैं। जैसे ही ग्रास लेने के लिए मुंह खोला कि वेश्या ने एक थप्पड़ मारी पंडित जी के गाल पर। बोले महाराज यही है पाप का बाप, लोभ। कहा तो आप मेरे घर का अन्न जल भी लेने को तैयार नहीं थे और सोने की मोहरों के लोभ में आप जो है यहां तक कि मेरे हाथ से ग्रास भी लेने को तैयार हो गए। ये जो लोभ है ये लोभ ही पाप का बाप है। ये पंडित जी महाराज को ज्ञान हो गया कि वास्तव में भैया लोभ ही सबसे बड़ा पाप का बाप है। फिर पंडित जी राजा के पास नहीं गए, अपने घर में ही रह करके स्वाध्याय करने लगे भागवत का। तब राजा को बाद में पता चला कि पंडित जी को ज्ञान हुआ। तब राजा ने आकर के पंडित जी को प्रणाम किया और कहा पंडित जी हाँ अब कथा सुनो, आपका पाठ पूरा हो गया, अब पढ़ाई पूरी हुई आपकी। तो कहने का भाव यह है कि भागवत कोई कमाने का साधन नहीं है। आजकल इतने लोभी व्यक्ति हो गए कि भागवत के नाम से लाखों रुपए लेते हैं। और इसलिए बोले कि जय महाराज भागवत की जो महिमा है वो महिमा समाप्त हो गई, कथा का सार समाप्त हो गया। इसलिए महाराज सूर्य जी कहते हैं भैया भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए और शास्त्र के अनुसार जिसका शुद्धिकरण हुआ हो ऐसा वक्ता ही भागवत की कथा श्रवण करने का अधिकारी होता है, जिसको अपने शरीर के प्रति भी आसक्ति न हो। नियम भी बताए, अगर कोई नियम का पालन कर सके, परंतु नियम ऐसा लो कि महाराज कथा श्रवण कर सके। बस भोजनम तू वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम, भले ही भोजन करके कथा सुनो, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कथा सुनना। कि अगर नियम ले लिया कि 7 दिन तक भोजन नहीं करेंगे और ब्लड प्रेशर हाई हो गया, शुगर बढ़ गई और कहीं हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े तो कथा कौन सुने। इसलिए नियम ऐसा लो कि हमारा शरीर चलता रहे। हाँ ये है कि भोजन कम करना चाहिए कि हम 4 घंटे तक बैठ सके, बीच बीच में बार बार में उठना नहीं पड़े। इसलिए बोले कि जय महाराज नो उपवासो वरम प्रोक्त है कथा विघ्न करो। अगर उपवास करने से कथा में विघ्न पैदा हो तो वो उपवास भी अच्छा नहीं माना। भले ही भोजन करो, 2 टाइम करो, 3 टाइम करो, मना नहीं है, परंतु अल्पाहार करो, इतना कम खाओ कि आराम से हम बैठ सके और बार बार हमको बीच में उठना न पड़े। इस प्रकार से बोले कि जय महाराज सनकादिक ऋषियों ने भागवत सप्ताह के नियम भी बताए और उसके बाद में कहा कि महाराज इस प्रकार से जिस समय सनत कुमार जी महाराज भागवत की कथा महिमा सुना रहे थे, उस समय कहीं से घूमते घूमते सुखदेव जी महाराज भी वहां पर पधार गए। सभी लोगों ने सुखदेव जी महाराज का जय जयकार किया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। महाराज सुखदेव जी को भी ऊंचे आसन पर विराजमान किया गया। नारद जी महाराज ने उनका भी स्वागत किया। नारद जी महाराज ने प्रार्थना की प्रभु आप भी आशीर्वाद दो। सुखदेव जी महाराज ने भी आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा सज्जनों वास्तव में ये जो भागवत है ये भागवत ये है वेद रूपी कल वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात् अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। बोले वेद रूपी कल वृक्ष का पका हुआ फल है ये और सुखदेव के मुखारविंद से निकला हुआ है ये। देखो संसार में भी एक मान्यता है कि अगर किसी फल में तोते की चोंच लगी हो ना तो वो फल बहुत मीठा होता है।
कभी अगर आपने पेड़ का पका हुआ फल जैसे आम है, जामफल है, अमरूद, जिसमें तोते की चोंच लगी हो, वो फल खा के देखना, बड़ा मीठा होता है। तो ये भागवत रूपी जो अमृत फल है, इसमें भी तोते की चोंच लगी है। वो तोता कौन है जानते हो? सुखदेव। सुख का मतलब तोता ही होता है। और इसलिए महाराज सुखदेव जी के मुखार बिंद से ये अमृत निकला है। इसलिए महाराज सुखदेव जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, पियो पियो। अरे ये तो रस का भंडार है, ये रस का आलय, रस का भंडार है। जितना पी सकते हो उसको पियो। अरे पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला। तेरा मनवा होए मतवाला, तेरा मनवा होए मतवाला, पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला। हो तेरा मनवा होए मतवाला, तेरा मनवा होए मतवाला, पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो कोई पीवे जुग जुग जीवे, व्रत होय नहीं वाला। जो कोई पीवे जुग जुग जीवे, व्रत होय नहीं वाला। जो कोई पीवे जुग जुग जीवे, व्रत होय नहीं वाला। जो कोई व्रत होय नहीं वाला। 84 के बचे फंद से, 84 के बचे फंद से, कट जाए यम का जाला, पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला। इस प्याले का मोल न लागे, पकड़ हरि की माला। इस प्याले का मोल न लागे, पकड़ हरि की माला। इस प्याले का मोल न लागे, पकड़ हरि की माला। इस प्याले का मोह न लागे, पकड़ हरि की माला। जन्म जन्म के दागज छूटे, जन्म जन्म के दाग न छूटे, लेक रहे नहीं काला, पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
सत्संगत में सौदा कर ले, वहां मिले सब हाला। सत्संगत में सौदा कर ले, वहां मिले सब हाला। गुरु ज्ञान का शस्त्र पकड़ो, गुरु ज्ञान का शस्त्र पकड़ो, तोड़ भरम का ताला। पी ले राम नाम रस प्याला, पी ले राम नाम रस प्याला, पी ले राम नाम रस प्याला। पी ले राम नाम रस प्याला। तेरा मनवा होए मत वाला, तेरा मनवा होए मत वाला। पी ले राम नाम रस प्याला। पी ले राम नाम रस प्याला, पी ले राम नाम रस प्याला। पी ले राम नाम रस प्याला, पी ले राम नाम रस प्याला। पी ले राम नाम रस प्याला, पी ले राम नाम रस प्याला, पी ले राम नाम रस प्याला। बोले श्री राम जी महाराज की जय। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, सजनों, ये वेद रूपी कल वृक्ष का पका हुआ फल, सुखदेव जी के मुखारविंद से निकला हुआ अमृत, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, पियो। कोई विचार करे, भागवत सुनी जाती है कि पी जाती है? यहां सुखदेव जी कहते हैं पिबत, पियो। महाराज ये भागवत रस है, आप जानते हो रस जो होता है वो पिया जाता है, अमरस। कोई भी रस होता है उसको पिया जाता है, ये भागवत क्या है? रस है ये। बोले महाराज इसको रस कहा है क्योंकि जो फल होता है ना, उस फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम फेंक देते हैं, छिलका फेंक देते हैं, गुठली फेंक देते हैं, परंतु ये भागवत रूपी ऐसा रस है, इसमें फेंकने लायक कुछ भी नहीं है, पियो उसको। फर्क इतना ही है कि संसार का जो रस होता है वो मुंह से पिया जाता है, और ये भागवत रूपी रस कानों से पिया जाता है। अपने कानों को दोना बनाओ। देखो भगवान ने कान बनाए भी दोने जैसे, हाँ बिल्कुल जैसे दोना होता है ना, दोने की तरह भगवान ने कान बनाए हैं। दोना जैसा क्यों बनाया? कि भगवान की कथा को इसमें भर भर के पियो। इसलिए महाराज सुखदेव जी कहते हैं, भैया पिबत भागवतम रसम, भागवत रूपी रस को पियो। पियो बोले कब तक पिए? बोले जब तक जियो, जब तक जियो तब तक पियो। बोले कब तक? बोले जब तक मुक्ति न हो जाए, जब तक भगवान में लीन न हो जाए तब तक पियो। वही भाव का आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको बार बार ये भागवत रूपी कथा का रस पीने का अवसर प्राप्त होता है। वही भाव कहा, जो भावुक हैं, भक्ति से भावना से जो कथा सुनते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज ने भी आशीर्वाद दिया, और जिस समय सुखदेव जी महाराज आशीर्वाद दे रहे थे, महाराज सूत जी कहते हैं उसी समय भगवान वृंदावन बिहारी भी अपने भक्तों के साथ में प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। महाराज जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ में प्रकट हुए तो नारद जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ कि आज मेरी कथा सफल हो गई। भक्ति ज्ञान वैराग्य की चिंता भी मिट गई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों के साथ में प्रकट हो गए। प्रहलाद जी महाराज, उद्धव जी महाराज, सारे भक्त साथ में हैं। कहते हैं कि उस समय जो है महाराज
खुद इंद्र मृदंग बजा रहा है, सनत कुमार जय जयकार कर रहे हैं और नारद जी महाराज है भगवान का कीर्तन करा रहे हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, ओ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोले वृंदावन बिहारी लाल। लाल की जय। महाराज नारद जी ने कीर्तन कराया। इस प्रकार से नारद जी महाराज तालियां बजाते हैं, उद्धव जी महाराज मंजीरे बजाते हैं, वीणा नारद जी महाराज बजा रहे हैं और इसी प्रकार से अर्जुन बहुत सुंदर गीत गा रहा है, जय जयकार संत कुमार कर रहे हैं। इतना सुंदर वहां पर कीर्तन हुआ कि खुद भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो गए और स्वयं भगवान भी अपने भक्तों के साथ में नृत्य करने लगे। ननार्थ मध्य त्रिकमेव यत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुतोचनम् अलौकिकं कीर्तनमद्वीक्ष्य हरि प्रसन्नो विवचो ब्रवीत। महाराज सबके बीच में भक्ति ज्ञान वैराग्य वो भी नाचने लगे और इस प्रकार से जैसे कोई नट नाचता है ऐसे नट की तरह सब नाच रहे हैं। भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए। भगवान बोले आज आपकी कथा कीर्तन सुनकर मुझे बहुत आनंद आया। अगर आपकी कोई इच्छा हो वरदान मांगने की तो वरदान मांगो। सनकादिक ऋषियों ने कहा प्रभु हमें कोई संसार के भौतिक सुख नहीं चाहिए, परंतु हमारी एक इच्छा है कि जैसे आज आप यहाँ पर अपने भक्तों को लेकर के पधारे हो, ऐसे जहां पर भी आपकी कथा हो आप ऐसी कृपा करते रहना, अपने भक्तों को लेकर के आप ऐसे ही पधारते रहना, ये आशीर्वाद हमको दो। तो भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ जहां पर भी मेरी कथा होगी मैं अपने भक्तों के साथ में वहां पर जरूर आऊंगा। ये भगवान ने सनत कुमार सनकादिकों को वचन दिया
इसलिए हमारे संतों की मान्यता है कि जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर भगवान स्वयं पधारते हैं भक्तों के साथ। भले ही हमारे पास वो आंख नहीं है कि हम भगवान का दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं आपका वो दिव्य रूप देखना चाहता हूं, विराट। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम अपने इन नेत्रों से मेरे उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते हो, इसलिए दिव्यम ददामिति चक्षु, मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब जाकर के अर्जुन भगवान के उस विराट स्वरूप का दर्शन कर पाए। परंतु फिर भी महाराज भगवान के विराट रूप का दर्शन किया तो अर्जुन का शरीर थर थर कांपने लगा। महाराज कंपना मजा वेप तो मेरा शरीर कंपन हो रहा है, भयभीत हो गए अर्जुन। महाराज वापस वही दो भुजाधारी बन जाओ, हाँ मुरलीधर बन जाओ, वापस चतुर्भुज रूप धारण कर लो प्रभु। अर्जुन घबरा गया उस भगवान के विराट रूप को देखकर और प्रार्थना की, वापस चतुर्भुज बन जाओ। तो भैया भगवान के उस रूप का दर्शन करने के लिए वो शक्ति चाहिए, वो दृष्टि चाहिए। बाकी जहां पर भागवत भगवान की कथा होती है वहां पर भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। हमारे जयपुर में गोविंद देव जी महाराज का मंदिर है, हवा महल के बिल्कुल पास में, दर्शन किया होगा आप लोगों ने। गोविंद देव जी महाराज, हाँ ये वृंदावन से पधारे हुए गोविंद देव जी। गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में भी है। वृंदावन में जो मूर्ति है वो बाद में अलग स्थापित हुई है। वहां मुख्य जो मूर्ति थी, जब औरंगजेब का आतंक बहुत ज्यादा छा गया यूपी में, तब भगवान स्वयं जो है पुजारियों को बोला मुझे जयपुर ले चलो। भगवान जयपुर पधार गए और जयपुर के राजा जो थे जय सिंह जी, उन्होंने गोविंद देव जी का मंदिर बनाया और विराजमान किया। और तो औरंगजेब के मरने के बाद में फिर दूसरी मूर्ति यमुना जी में प्रकट हुई और वो मूर्ति फिर जयपुर में जो वृंदावन में जो गोविंद देव जी का मंदिर है वहां वो दूसरी मूर्ति स्थापित की गई। तो जो गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, वहां की एक सत्य घटना हमने संतों से सुनी है। एक बार की बात है कि महाराज एक काशी के बड़े विद्वान संत भक्तमाल की कथा करने आए और गोविंद देव जी के मंदिर में कथा हुई। उन महात्मा का एक नियम था कि पहले दिन की कथा जो सुनाते तो दूसरे दिन लोगों से पूछते कि भैया कल कथा का विराम कहां हुआ था। अगर कोई जवाब देते तो वो कथा आगे शुरू करते, और अगर कोई जवाब नहीं देते तो वो कथा नहीं सुनाते। एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज सब लोग भूल गए कल कथा का विराम कहां हुआ, कोई जवाब नहीं दे पाया। क्योंकि हम तो सुनते हैं तेरा तुझको अर्पण, हाँ तेरी कथा आपको ही भेंट, वापस घर लेके कौन जाता है। हाँ घर तो कथा कम ही लोग ले जाते हैं महाराज। हाँ एक बार की बात है कि एक जगह पर कथा हो रही थी, सेठ जी रोज कथा सुनने आते थे। रोज का नियम था कथा सुनने का। एक दिन का सेठ जी को कहीं काम से दूसरे गांव जाना था, उन्होंने अपने बेटे को कह दिया बेटा आज मैं नहीं जा पाऊंगा, आज तो मेरी जगह तू चला जाना। अब सेठ जी की जगह बेटा कथा सुनने आ गया। अब उस दिन कथा में गौ की महिमा है, गाय की महिमा। बोला भैया गाय भगवान का स्वरूप है, 33 कोटि देवता निवास करते हैं, गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए, गाय का पालन करना चाहिए, कभी गाय को डंडा नहीं मारना चाहिए। ऐसे गाय की महिमा आई बड़ी। देखो भगवान ने गायों की सेवा की। अब महाराज वो कथा सुन करके बेटा वापस दुकान पे गया तो दुकान थी किराने की। बाहर बोरियां रखी थी, सब गेहूं जौ बाजरा मक्का अनाज दाल सब चावल। अब एक गाय आई और गाय आकर के अनाज खाने लगी। अनाज खाने लगी। अब योग से उनका पिता जो गया था काम से वो आ गया वापस।
देखा तो जो बेटा दुकान पर बैठा है गद्दी पर और गाय अनाज खा रही है, तो सेठ ने कहा, अरे मूर्ख क्या कर रहा, देख नहीं रहा गाय अन्न खा रही है, भगाता क्यों नहीं? बोले, आज मैंने कथा में गाय की महिमा सुनी थी, गाय भगवान का रूप है, 33 कोटि देवताओं का निवास करता है। हाँ, बोले इसलिए बोले महाराज ने कहा, बोले गाय को कभी मारना नहीं, भगाना नहीं। सेठ जी बोले, अरे मूर्ख, कथा सुनने के लिए होती है, घर लाने के लिए थोड़ी होती है। हाँ, मैं सुनता सुनता बूढ़ा हो गया, आज तक भी कथा घर में लेके आया। अगर कथा घर में लाता तो घर बर्बाद हो जाता, इसलिए बोले कथा कभी घर लेके नहीं आना हो। हाँ, कथा वहीं महाराज को भेंट कर देना वापस। हाँ, तो भैया अधिकतर लोग ऐसे ही सुनते हैं कथा, बोले तेरा तो उसको अर्पण, क्या लागे मेरा महाराज, आपकी कथा आपको ही भेंट वापस। हमारी माता बहन जब खड़ी होती तो पल्ला झटकारती है, तो सब यहीं छोड़ दो, साथ में कुछ लेके नहीं जाना कहीं। इसलिए बोले कि जय हमारा किसी को याद नहीं कल कथा कहाँ विराम हुआ, विश्राम कहाँ हुआ, एक ने व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया। आधा घंटा हो गया, महात्मा बोले ऐसे श्रोता जिनको यही पता नहीं कथा का विराम कहाँ हुआ तो क्या कथा सुनाए। महाराज महात्मा शांति बैठे रहे, सभी सारे श्रोता भी एक दूसरे का मुंह देखे, में तुझे याद है, कोई किसी को भी याद नहीं कथा का विराम कहाँ हुआ। उस समय कहते हैं भगवान गोविंद देव जी ने पुजारी से कहा, बोले पुजारी जी जाकर के और महाराज को जहां कथा का विश्राम हुआ था, सुना में संतों की रेदास जी महाराज जो है ना अपने भक्तमाल में, रेदास जी महाराज मीरा के गुरु रेदास जी महाराज का चरित्र चल रहा था, और उसमें जहां विराम हुआ था वो भगवान ने पुजारी जी को कहा, और पुजारी जी ने जाकर के और महाराज से कहा, व्यास जी महाराज से, बोले महाराज भगवान कह रहे हैं कल आप रेदास जी महाराज का चरित्र सुना रहे थे, और यहाँ पर विश्राम हुआ था जहां पर रेदास जी और कबीरदास जी महाराज का दोनों का मिलन का प्रसंग। व्यास जी महाराज बोले भगवान आपको कह सकते हैं तो मेरे से लड़ाई है क्या? भगवान ने आपको कह करके भेजा तो भगवान मुझे नहीं कह सकते कि आपने कथा कहां तक सुनाई। अगर भगवान स्वयं मुझे कहें तो मानो, नहीं तो मैं आपका कहना नहीं मानो। पुजारी आप बता नहीं, अपने मन से कह दो। तब भगवान गोविंद देव जी ने ऊंची आवाज में कहा, व्यास जी महाराज रेदास जी महाराज का कबीरदास जी महाराज का मिलन जहां पर हुआ वहां पर कथा का विश्राम हुआ था। आप आगे कथा सुनाओ, और कोई सुने न सुने, मैं सुन रहा हूं आपकी कथा। हाँ तो भैया और कोई सुने न सुने, हमारे बांके बिहारी हमारी कथा सुन रहे हैं, इसलिए और किसी को याद न रहे या न रहे, कहते हैं भगवान की कथा भक्त सुनते हैं तो भक्तों की कथा भगवान सुनते हैं। इसलिए सत्य बात है कि जहां भगवान की कथा होती है, भागवत आदि जो है, भागवत क्या है? भक्ता नाम चरित्रम, भागवत भक्तों का चरित्र है। भागवत भगवान की कथा नहीं है, भक्तों की कथा है। जितने भी भगवान के अवतार हुए भक्तों के लिए हुए हैं। एक बात बताओ, अगर भक्त नहीं होते तो भगवान का अवतार होता है क्या? प्रहलाद जी नहीं होते तो नरसिंह भगवान प्रकट होते, ध्रुव जी नहीं होते तो हरि भगवान प्रकट होते। तो भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो भक्तों के लिए हुए हैं, और इसलिए महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं भक्त लोग कि प्रभु हमको तो आप वहां पर ले चलो जहां पर आपके भक्त रहते हैं। सांवरिया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलमेली सरकार, सांवरिया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले
राधे 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 हे राधे 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 सावरिया ले चल परली पार सावरिया ले चल परली पार सावरिया ले चल पर बगाड़ी गोपियां दौड़ी दौड़ी जाए मोरली प्यारे बगाड़े गोपियां दौड़ी दौड़ी जाए मोरली
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ यह मोक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मोक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुण्डरीकाक्ष,
मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज महाराज की जय श्री व्यास जी महाराज महाराज की जय अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय श्री सुख सागर जी महाराज की जय श्री मनीराम जी महाराज महाराज की जय सदगुरुदेव भगवान भगवान की जय अनंत कोटि संत महापुरुषों महापुरुषों की जय सनातन धर्म धर्म की जय गौ माता की जय भारत माता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। बोले भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव की जय। आज के आनंद की